विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में अंतिम खाते समायोजन सहित अध्याय में चौथी समायोजन उपार्जित आय या बकाया आय के बारे में जानेंगे। उपार्जित आय, इसको हम एक्योर्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। यह वह आय होती है जो चालू वर्ष से संबंधित होती है। चालू वर्ष जिसका संबंध चालू वर्ष से तो होता है, परंतु चालू वर्ष के अंत में प्राप्त हुई नहीं होती है, अर्थात ऐसी आय जिसके संबंध में व्यापारी ने सेवा प्रदान कर दी है या कार्य कर दिया है, परंतु वह अभी ड्यू नहीं हो पाई है, अर्थात जिसका भुगतान या जिसकी रकम अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। ऐसी आय उपार्जित आय या बकाया आय के नाम से जानी जाती है। जैसा कि देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि चालू वर्ष की ऐसी आय जिसे अर्जित करने के लिए सेवाएं तो प्रदान कर दी जाती हैं और जिसे प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, परंतु चालू वर्ष के अंत तक उसका भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता है, उपार्जित या बकाया आय कहलाती है। इसकी समायोजन की एंट्री देखेंगे कि इसकी एंट्री करते समय अक्योर्ड इनकम अकाउंट डीआर और पार्टिकुलर्स इनकम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, अर्थात इसकी एंट्री बनती है अक्योर्ड इनकम अकाउंट डीआर टू पार्टिकुलर्स इनकम अकाउंट। पार्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पर संबंधित आय, यानी कि मान लीजिए कमीशन है, बोनस है, डिविडेंड है या किसी भी प्रकार की जो आय है जो जिसके संबंध में व्यापारी ने कार्य कर दिया है परंतु अभी उसका अमाउंट नहीं मिला है, तो ऐसी आय एक्योर्ड इनकम कहलाएगी और एंट्री की जाएगी एक्योर्ड इनकम अकाउंट डीआर और टू पार्टिकुलर्स इनकम अकाउंट और नरेशन लिखी जाएगी बीइंग एक्योर्ड इनकम ड्यू। अंतिम खाते में इसका लेखा किया जाता है, तो अंतिम खाते में लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से इसको जोड़ दिया जाता है और आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि यह इनकम है और यह एसेट्स मानी जाती है, इसलिए इसे एसेट्स पोर्शन में संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। यदि उपार्जित आय तलपट में दी हुई है तो इसे केवल इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में नहीं दिखाएंगे। इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि एक व्यापारी ने एक लेखा अवधि में ब्याज के 1000 कमाए, परंतु इसका लेखा अवधि में केवल 800 रुपये ही प्राप्त हुए। समायोजन की प्रविष्टि कीजिए तथा अंतिम खाते में दर्शाइए। देखिए, यहाँ पर उसने कमाए 1000 हैं और उसको भी प्राप्त हुए हैं 800, अर्थात 200 रुपये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि 200 रुपये उसके हिस्से के ही हैं, उसकी कमाई के ही हैं, तो यह 200 रुपये ही एक्योर्ड इनकम के नाम से जाने जाएंगे, उपार्जित आय के नाम से जाने जाएंगे। तो इसकी एंट्री की जाएगी एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की बात है, ब्याज के 1000 रुपये कमाए हैं, तो लिखा जाएगा एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपये से और नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग इंटरेस्ट एक्योर्ड। और अंतिम खाते में इसका लेखा होगा तो पहले इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 800 रुपये, क्योंकि 800 तो मिल गए हैं और 200 रुपये मिलना बाकी है, इसलिए जो 200 रुपये हैं इसको ऐड कर दिया जाएगा और लिखा जाएगा ऐड एक्योर्ड इंटरेस्ट 200 रुपये और टोटल करके 1000 रुपये बाहर लिखे जाएंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में यह 200 रुपये संपत्ति पक्ष में लिखे जाएंगे और नाम दिया जाएगा एक्योर्ड इंटरेस्ट 200 रुपये। इस प्रकार से एक्योर्ड इंटरेस्ट या उपार्जित आय की प्रविष्टि हमारी पूरी हुई।